अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में आप सबका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राजिया मुनीर। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में हिस्सा बनाएंगे मुल्क भर के इजलास से अहम खबरें। और सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं समड़ियाल से, जहां हमारे नुमाइंदे नुमान फ़खरी के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब चौधरी अरशद जावेद वड़ाइच की हदायत के मुताबिक TMA ऑफिस समड़ियाल में माजूर अफराद के लिए हिम्मत कार्ड तकसीम की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल गुलाम फातिमा, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सियालकोट शरीफ गुमन और दीगर ने माजूर अफराद में हिम्मत कार्ड तकसीम किए। हिम्मत कार्ड के जरिए माजूर अफराद को हर छमाही बाद 10,500 रुपए की रकम दी जाती है। खबर शामिल करते हैं मरगदा चौक से। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को में बिजली चोरी की रोकथाम और मौसर कार्रवाई के लिए नया डेस्को स्पोर्ट्स यूनिट कायम कर दिया गया। ये खसूसी यूनिट इंटेलिजेंस इदारों के साथ साथ रेंजर से करीबी तावन करेगा ताकि बिजली चोरी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जा सके। लेस्को में रेंजर्स की तैनाती, रेंजर्स एहलकार और लेस्को एहलकार की बिजली चोरी और रिकवरी करने ग्रैंड ऑपरेशन की ऐसी तैयारियां शुरू। ओकाड़ा लेस्को इंजीनियर सैयद कुर्बान अली शाह और डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियर DDT टेक्निकल राना इरफान अली मसूद और डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन डिवीजन ओकाड़ा लेस्को इंजीनियर मियां तारिक बशीर की जेर निगरानी बिजली चोरी और डेट डिफॉल्टर सारिफीन के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दे दी। डेट डिफॉल्टर सारिफीन के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला लेस्को एहलकार और रेंजर्स मिलकर ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे। खबर शामिल करते हैं मुस्तफाबाद में, जहां कई देहातों को मिलाने वाली सरहाली रोड अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार था। चंद माह कबल करोड़ों रुपए की ग्रांट मंजूर होने के बावजूद ठेकेदार की जानिब से पत्थर डालकर रोड को कई माह से लावारिस और नामुकम्मल छोड़ा हुआ है। रोड को कई माह कबल उखाड़ कर जो पत्थर डाला गया वो खुला पत्थर अहले इलाका के लिए दर्द सर बन चुका है। सरहाली रोड को तामीर करने वाला ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर अपनी मशीनरी समेत मंजर आम से गायब हो चुका है। मेन बड़ी सरहाली रोड की तामीर मुकम्मल ना होने की वजह से अहले इलाका को आए रोज हादसात का शिकार होने के साथ साथ सफर करना भी दुश्वार हो गया है। इसी हवाले से अहले इलाका का क्या कहना है, आइए देखते हैं। हाँ जी, सरहाली रोड साडा भाजी खराब है, बिल्कुल टुटा फुटा पिया है। बिल्कुल खड्डे ने, ਅੱਗੇ ਘਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਰਲਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਨ ਕਿ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਭ ਨੱਸ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਦਿਨੇ ਆਓ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ मसलन के तंगी है सानू। अस्सलाम वालेकुम। ये सरहाली रोड है, ये हमारा 1 साल हो गया पत्थर डला हुआ है इस पर। जो पत्थर डाल कर ठेकेदार भाग चुके हैं, 1 साल हो गया। हुकूमत से हमारी यही अपील करते हैं, इसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। लेकिन हमको चोरियां डकैतियां होती हैं, रात को भी मुश्किलात, दिन को भी मुश्किलात। इसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। ये हमारा रोड टूटा फूटा हुआ है। मामू कांचन में पुलिस मुकाबला, 4 मालूम मुल्जमान के अपने साथियों को छुड़वाने के लिए पुलिस मोबाइल वैन पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर मुल्जमान मौके से फरार। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज थाना मामू कांजन सब इंस्पेक्टर शफीक चंद दिन कबल पकड़े गए। मुल्जमान मोहम्मद सलीम और अल्लाह दिता को बरामद के लिए नवाही गांव 494 गाव बेस सेम नहर के करीब ले जा रहे थे कि अचानक 4 के करीब नामालूम मुल्जमान ने अपने साथियों को पुलिस हिरासत से छुड़वाने के लिए मोबाइल वैन पर फायरिंग कर दी। वाक़े की इतला पाकर SHO थाना मामू कांजन इलियास बेग भी भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। साथियों की फायरिंग से पुलिस हिरासत में मौजूद 2 डाकू शदीद जख्मी हो गए। पुलिस पर फायरिंग करने वाले मुल्जमान मौके से फरार हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। पकड़े गए मुल्जमान 17 के करीब डकैती, राहजनी के मुकदमात में मुलव्विस है। पुलिस ने हमला करने वाले अफराद पर मुकदमा दर्ज करके नामालूम मुल्जमान की तलाश शुरू कर दी। अब रुक करते हैं साहिवाल की जानिब, जहां साहिवाल जहाज ग्राउंड चांदमारी रोड वाटर फिल्टर प्लांट 2 माह से बंद पड़ा है। अहले इलाका पीने के साफ पानी से महरूम। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना अली अकबर से। जी, इस वक्त मैं चांदमारी रोड जहाज ग्राउंड वाटर फिल्टर पर मौजूद हूँ। ये 2 माह से बंद पड़ा है। अहले इलाका का कहना है कि हमारे इलाके का पानी आलूदा है, आलूदा पानी पीकर लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उनका DC साहिवाल से, कमिश्नर साहिवाल से मुतालबा है कि इस फिल्टर को जल्द से जल्द फाल करवाया जाए ताकि अहले इलाका के जो लोग हैं वो पीने के साफ पानी से मुस्तफीद हो सकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मेलसी शहर के मसरूफ कायदे आज़म रोड पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया गया
और अरसे दराज से बनी हुई नाजायज तजावुजात को मौके पर ही मस्मार किया। असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी की हिदायत पर चीफ ऑफिसर बल्दिया मेलसी ने शहर में नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तजावुजात, सरकारी अराजी पर कब्जे और अवामी रास्तों में रुकावट बनने वाले ढांचों को मौके पर ही मस्मार करवाया। असिस्टेंट कमिश्नर हलील अहमद जट ने खबरदार किया कि तजावुजात में मुलव्वस अफराद के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। नाजायज तजावुजात के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है और आवाम से अपील की जाती है कि ऑपरेशन के बाद कायद-ए-आज़म रोड पर दोबारा तजावुजात की सूरत में इत्तला दें। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिले इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना गफलत के बायस लाखों रुपए के ग्रांट से चिन्योट के फुटपाथों पर लगाए गए लाखों रुपए के कीमती पौधे देखभाल ना होने की वजह से जाया हो गए, जबकि पौधों के गमले भी गायब हो गए। मजीद इस पर बात कर लेते हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे मलिक नवाज से। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से चनियोट शहर के चारों रोड्स पर जो है वो खूबसूरती के नाम पर रोड के फुटपाथों पर जो है वो पौधे जो लगाए गए थे, लेकिन इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुबैना गफलत के बायस और मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से गमले फूट का शिकार हो चुके हैं, जबकि गमलों में लगाए जाने वाले पौधे जो हैं वो सड़ चुके हैं, जिसकी वजह से चनियोट की खूबसूरती जो है वो नामान पड़ने लगी। हमारे साथ भी वह शहरी मौजूद हैं, जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बड़ी खुशी हुई है जी, इतना पौधे लाए हैं सारे रोडों से, लेकिन हुण बड़ा दुख हो गया कि वो सारे पौधे टुट गए, गमले टुट गए, सड़ गए पौधे। बिल्कुल इन्हें गफलत की, लाए ने लाख रुपए लाए इन्हें, लेकिन नुकसान है चले गए। इस वास्ते पंजाब हुकूमत और ज़िले इंतजामिया ने गुजारिश है कि पौधे दोबारा ला के दी हिफाजत भी की जाए और पौधे जेडे ला के उन्हें पीछे रहें ताकि खूबसूरत रहें। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लाखों रुपए से खरीदे जाने वाले पौधे जो हैं वो मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से वो पौधे जो है वो सड़ चुके हैं और गमले जो है फूट का शिकार हो चुके हैं, जबकि शहरी ने हुकूमत वक्त से और ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि दोबारा चनियोट की जो है वो तज़ीन और आराइश और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो दोबारा चारों अतराफ पर जो है वो पौधे लगाए जाएँ। खपरू प्रेस क्लब के साल 2025 के इंतखाबात खपरू प्रेस क्लब के दफ्तर में हुए। तमाम मेंबरान के वोट्स और बाहमी मुशावरत के तहत साबिक सदर खपरू प्रेस क्लब महबूब खान बाबू को सरपरस्ते आला, सदर शहबाज शाकिर कायम खानी, जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फर सरफराज कायम खानी, सीनियर नायब सदर राना जुल्फकार अली राजपूत, नायब सदर हुसैन बख्श जुनेजो, ज्वाइंट सेक्रेटरी उबैदुल्ला खान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी गुल मोहम्मद शर, फाइनेंस सेक्रेटरी अता मोहम्मद खान और ऑफिस सेक्रेटरी अब्दुल शकूर रिंद को मुंतखब किया, जबकि मेंबरान में सीनियर सहाफ़ी हाशिम मरी और मुनीब एहसन शामिल थे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जुल्फकार अली से। जी, जैसा कि हर साल की तरह इस साल भी साल 2025 के लिए खिपरो प्रेस क्लब पर इंतखाबात मुनक्कद किए गए और इंतखाबात के बाद खिपरो प्रेस क्लब ऑफिस पर मुबारकबाद देने वालों का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर खिपरो नबी बख्श सोलंकी साहब अपनी टीम के साथ तशरीफ लाए और सिंध की सकाफत अजरक के तोहफे पेश किए। जिलानी जमात खिपरो ऑफिस की तरफ से खलीफो हाजी खान समेत जो अपने वफद के साथ वफद में शामिल अब्दुल मजीद कुम्हार, अबू हसन समू, मोहम्मद इब्राहिम कुम्हार के साथ तशरीफ लाए और नए ओहदेदारों को सिंध की सकाफत अजरक और फूलों के हार पहनाए। साबिक ट्रैफिक इंचार्ज दायम बम्भरों की तरफ से हार पहनाए। इसके अलावा शहर के दोस्तों की तरफ से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। खिपरो से अपने कैमरामैन टीम के साथ जुल्फकार अली, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी। जी, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको अपडेट्स देते हैं। शहीदों के शहर लाड़काना में करप्शन की आवाज परवान करने लगी। जालिम ठेकेदार माजरे इल्मी को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं। नया टेंडर, नए पैसे, लेकिन स्कूल की अमारत पुरानी। अमारत पर तामीर की जाएगी ठेकेदार। जिला लाड़काना की तहसील डोकरी के मकीनों का एहतजाज है, खुदारा हमारे बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल और जानों को महफूज किया जाए। पुरानी अमारत की बुनियादों पर नई अमारत की छत डालकर मासूम बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ बंद किया जाए। शहीदों का जिला और पीपल्स पार्टी का किला ये है लाड़काना जिला। जी इस वक्त हम मौजूद हैं लाड़काना के तहसील डोकरी के साइनो जिनेजो गोट में,
यहाँ पे गोठ वालों ने एक एहतजाज किया है और आइए उनसे जानते हैं कि उनका एहतजाज करने का मकसद क्या है और वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। जान मसला ये है कि 15 साल बाद ये हमारा स्कूल का पैसे आए हैं, टेंडर आया है। ये जो ठेकेदार है निसार अहमद जतोई, ये टूटी फूटी बिल्डिंग है, उसके ऊपर जो है ना ये नए सिर तामीर करने चाहिए, तो इसने जो है ना आधा तोड़ के और फिर अभी बोल रहा है आधा कम मैं करूँगा, आधा नहीं करूँगा। भैया आपको को पैसे आए हैं, टेंडर आया है, तो आप सारा काम मुकम्मल करें, नई बिल्डिंग बना के दें। ये कमज़ोर ज़बून हाल में बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं, आपने भी विज़िट की है, देखी है, तो ये सारी बिल्डिंग ख़त्म है, इस ज़बून हाल में है। तो ये अभी कह रहा है मैं नहीं करूँगा काम, मैं ऊपर से करूँगा, आधा तोड़ के आधे से ऊपर करूँगा, नीचे नहीं करेगा। नीचे नहीं करेगा तो फिर आधा बनाने का फ़ायदा तो नहीं है ना। तकरीबन 15-20 साल के बाद आया ये। अच्छा, अभी ठेकेदार क्या ये बिल्डिंग पूरी तोड़ रहा है या यहाँ से अपना काम शुरू कर रहा है? ये छत जो है ना वो उतारी है। हाँ। और लेंटर तक उसने तोड़ी है। ये बड़े बड़े हथौड़े से तोड़ी है, तो जाहिर है हथौड़े लगे, दीवारें सारे खत्म हो गई हैं। हाँ। और नीचे से भी ये कमजोर है। आप देखें साइड में स्कूल के पिछले हिस्से में जाओगे, आप देखोगे तो उसमें जो है ना सीवरेज का पानी है। हाँ। बहुत पानी है और दीवारें बिल्कुल कमजोर हैं। ऐसा नहीं होगा ना तो आधा तोड़ के और आधे को बनाओ ऊपर। हाँ। फिर बनाने का क्या मकसद है? जब नीचे वो कमजोर होगी तो ऊपर बनाने का मकसद तो आप लोगों का मकसद क्या है? अभी हमारा ये मकसद है कि नीचे से हमें जो है ना जेन्युइन काम, ओरिजिनल काम चाहिए, हमें नई बिल्डिंग चाहिए। हमारे इस्ताद ये कर रहे हैं, जो ये जब बिल्डिंग का पैसा आया है तो ये क्यों नहीं बनाने देते हैं? बना रहे हैं मगर वो उसके ऊपर ही बना रहे हैं। कौन सा ये तरीका है? ये तो बड़ी बात है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बैठेंगे, ये वो ऊपर बस लेटर के ऊपर बना रहा है। बोलता है ठेकेदार बस मेरे को इतने तक पैसे मिले हैं। जब मिले हैं पूरी तरीके बिल्डिंग के पैसे मिले होंगे ना, ये कौन सा तरीका है? अच्छा, आपकी यूसी का कोई चेयरमैन है? आपने अपने यूसी के चेयरमैन या काउंसलर से राब्ता किया है? उनसे बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं बस पता नहीं हमारे को, इसको यही पैसे मिले होंगे ना। अच्छा, आप लोगों का जो एमपी है यहाँ पे, आप एमपीए के पास गए, उनको आपने शिकायत की है कि भाई ये हमारी जो बिल्डिंग आई है तो इसके ऊपर ये नई बिल्डिंग के बजाय ये पुरानी बिल्डिंग को बना के और पेश करेंगे कि हमने ये नई बिल्डिंग बोला है सर। तो वहाँ से आप लोगों को क्या जवाब मिला? वो बोल रहे हैं बस वो पता ही नहीं है, जो भी काम कर रहे हैं यही कर रहे हैं, उनको मिलिए जो भी इतने तक मिला है। अभी आप लोगों का मकसद क्या है? ये नई बिल्डिंग चाहिए बस हमारे को, बस कोई मसला नहीं है। जी जी। हम क्या इतने बेवकूफ़ हैं कि हमारे को पता नहीं है कि जब बड़ी बिल्डिंग का पैसा आया है तो ये बड़ी तो बना के देना, नहीं बना के देना। रिपेयर क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है ये जुगाड़ हो रहा है, ये हमको काम नहीं चाहिए जी। ये ऐसा काम कर रहा है, ये जो तोड़ी है इसने वो सादा ही मटेरियल वो ही लगा रहा है, तो हमको वो नहीं चाहिए जी। जी सर, ये जो है ना ये ठेकेदार हमको नामंजूर है। स्कूल की बिल्डिंग पर करेक्शन नामंजूर, स्कूल के बिल्डिंग पर करेक्शन नामंजूर, स्कूल की बिल्डिंग पर करेक्शन नामंजूर, स्कूल की बिल्डिंग पर करेक्शन नामंजूर, स्कूल के बिल्डिंग पर करेक्शन नामंजूर। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां बरकत कॉलोनी चिट्टी कोठी रोड पर साबिका दुश्मनी के बना पर मुखालिफिन की अंधाधुंध फायरिंग, गोलियां लगने से बाप कत्ल, बेटे समेत 2 अफराद जख्मी। कॉल मौसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जख्मियों को फर्स्ट एड के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। लाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जाबक शख्स की शिनाख्त अयाज वल्द मोहम्मद असगर 47 साल से जख्मियों में बेटा आमिर वल्द अयाज 28 साल और परवेज वल्द अली मोहम्मद 30 साल शामिल। शहर बर्ग की तरह थाना वेस्टरिच के इलाका पीर वधाई मोड़ अलाहाबाद समेत दीगर इलाकों में मुबैना तौर पर DFC की सरपरस्ती में LPG गैस की रीफिलिंग का गैर कानूनी धंधा जारी। अफसरान के नाम पर मुबैना तौर पर लाखों रुपए रिश्वत का इंकशाफ। मजीद जानते हैं शेख तैयब हुसैनी की इस रिपोर्ट में। थाना वेस्टरिच की हदूद में मौजूद हैं और यहाँ LPG गैस की रीफिलिंग का धंधा हो रहा है। इस हवाले से आवाम से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है कि ये जो LPG का गैर कानूनी धंधा हो रहा है रीफिलिंग का, इसके क्या नुकसानात हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। इसके नुकसानात हैं, ये बम से ज़्यादा ब्लास है, ठीक है, ये बहुत खतरनाक है, इसके खिलाफ इशू लेना चाहिए अवाम को। अवाम तो अपनी जगह पे काम कर रही है, लेकिन जिम्मेदारान जो है वो गफलत का शिकार है। जो मकामी पुलिस है, आप उनके मुतल्लिक आपका क्या कहना है? कोई पूछने वाला नहीं, यहाँ किसी को कोई पूछता नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक है और इसको बंद कराना चाहिए। जी जी। LPG रीफिलिंग जो हो रही है गाड़ियों में,
जगह ब जगह आपके ओस पड़ोस में ये पीर बदाई मोड़ पे हो रही है, इलाहाबाद हो रही है, ये जो सारे इलाके हैं, ठीक है, तो ये एक इंतहाई खतरनाक धंधा है। तो इसके मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? इसके मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ जी, एक दफ़ा ये तकरीबन 2 महीने पहले ये मर्दान से गाड़ी निकली थी वो बक्सा, और उसमें ये धमाका हुआ था, और जो पैसेंजर थे उनकी छोटी छोटी बोटियां मिली थी। ये पता ही नहीं था ये किस किस की बोटी है। ये बहुत ही खतरनाक काम है, इसको ख़त्म करना चाहिए, और कोई और प्रॉपर ये डीजल पेट्रोल या इस पे थोड़ा कमी लेके आए, वो बेहतर है, इससे वो बेहतर है। ये बहुत खतरनाक काम है। जिले इंतजामिया से आप क्या मुतालबा करते हैं कि LPG रिफिलिंग की रोकथाम के हवाले से? ये इनको तकरीबन ये बंद करना चाहिए, और इनको कोई और रास्ता है सर पेट्रोल डीजल का निकालना चाहिए। हमारा यही है मुतालबा, उनको ये ख़त्म करना चाहिए और एक्शन ले। हमारे मुल्क में असल तो ये है, मुसीबत ये है, एक्शन कोई काम ही लेता है। इस पे जो आते हैं छोटे छोटे ये रेडी वाले, ये रिक्शे वाले, ये इनको पकड़ लेते हैं, ऊपर हाथ ये नहीं मुश्किल डालते हैं। के सिलेंडरों में गैस फिलिंग हो रही है, ये इंतहाई गलत है। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए जिसके तहत ये फिलिंग की जाए। पहली तो बात ये है कि ये गैस है ही इंतहाई ख़तरनाक, ये ब्लास्ट हो जाए तो काफ़ी ज़िंदगियाँ जा सकती हैं इससे। तो ये इंतहाई गलत तरीन तरीका है कि जैसे घरेलू सिलेंडरों में फिलिंग करते हैं, वो आजकल वो दुकानदार गाड़ियों में फिलिंग कर रहे हैं, ये इंतहाई गलत है। इसके लिए बाकायदा प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए, कोई CNG स्टेशन वगैरह होना चाहिए जिस पे जाके प्रॉपर तरीके से फिलिंग करो। अच्छा, ये पीर बदाई मोड़ पे जो LPG की फिलिंग हो रही है गाड़ियों में, और वहाँ मकामी पुलिस जो है, DFC जो है, जो जिम्मेदारान है, उनके मतलब आपकी क्या राय है कि वो उनको क्या करना चाहिए? सर उनको इसके लिए बाकायदा रोकथाम करनी चाहिए, जबकि वो नहीं कर रहे, तो ये इंतहाई गलत तरीका है। CPO रावलपिंडी से आप क्या तकाजा करते हैं, आप क्या मुतालबा करते हैं LPG के हवाले से? मेरी उनसे गुजारिश है कि इस गैर कानूनी तरीके को फिलफौर बंद किया जाए। थाना वैशेज की दूध, पीर बदाई मोड़, इलाहाबाद समेत दीगर इलाकों में LPG गैस की रिफिलिंग का गैर कानूनी धंधा हो रहा है। DFC की सरपरस्ती में किया जाने वाला ये घिनौना धंधा SHO के लिए लम्हा फिक्रिया है, और मुबैना तौर पर लाखों रुपए रिश्वत वसूली का भी इंकशाफ किया गया है। तो वामुन नास का CPO रावलपिंडी से मुतालबा है कि जिम्मेदारान के खिलाफ नोटिस लिया जाए और इंसदादी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अब्दा हनान के साथ शेख मोहम्मद तैयब, साउथ एशिया ग्लोबल TV, रावलपिंडी। फूलनगर अस्करी बैंक के सामने यूफोन के टावर में चलने वाले जनरेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। अचानक आग भड़कने से फिजा में धुएं के बादल छा गए। फौरी इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीमों ने बढ़ती हुई आग के शोलों पर काबू पाकर इर्द गिर्द की दुकानों को बड़े नुकसान से बचा लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत निसार की जेर सदारत क्राइम मीटिंग बामुकाम DPO ऑफिस टोबा में मुनक्किद हुई। मीटिंग में सर्कल ऑफिसरान समेत जिला भर के SHOs ने शिरकत की। दौरान मीटिंग DPO टोबा ने जिला भर के कारकर्दगी का जायजा लिया। DPO टोबा ने जिला भर के तमाम SHOs को डकैत गैंग्स को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। इसके साथ साथ रस्सागिरों, नाजायज असलहा रखने वाले, मुनशियात फरोशों, इश्तिहारी मुजरमान और खसूसी तौर पर जुआ करवाने वाले मुजरमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए सख्ती से हदायत की। इसके अलावा चालान बर वक्त अदालतों में जमा करवाने, जेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द यस्को करने, अनट्रेस मुकामात को फौरी ट्रेस करने, माल मसरूके को ज्यादा से ज्यादा रिकवर करके असल मालकान के हवाले करने का हुक्म दिया। DPO टोबा ने हदायत देते हुए कहा कि पेंडिंग दरख्वास्तें जल्द अज जल्द निपटाई जाएं। इस सिलसिले में कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा गैंग रेप, जिना बिलजबर, खिलाफ वज़ा फितरी और नकब जनी में मुलव्विस मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। लड़ाई झगड़ा, इक़दाम कत्ल और कत्ल के मुकदमात में इंसदादी कार्रवाई ज़रूरी अमल में लाई जाए। दौरान मीटिंग DPO टोबा इबादत निसार ने हदायत देते हुए कहा कि लोकल एंड स्पेशल लॉ और दीगर कार्रवाई के मुकदमात की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। मिसल मुकदमा जात के चालान ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड करके बर वक्त अदालत में जमा करवाए जाएं और मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड बिला ताखीर पूल काम पर अपलोड किया जाए ताकि उन्हें ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मॉनिटर किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि 15 कॉल्स मसूल होने पर IG पंजाब की जारी करदा टाइमलाइंस पर अमल दरामद करते हुए मुकदमात के अंदराज को यकीनी बनाएं। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान से अब तक इतना ही। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में जानिए आपने मुल्क भर के मुख्तलिफ अजला से अहम खबरें। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान और उसकी टीम को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।